मिर्जापुर में हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एक फैसले से बिहार में खलबली मच गई है। फैसले के विरोध में बिहार में गोलबंदी तेज होने लगी है। चंपारण के बीजेपी नेताओं और आम लोगों में यूपी सरकार के फैसले से बेचैनी और नाराजगी है। विधायक और पूर्व मंत्री विनय बिहारी के बाद राज्य के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर चैनल का निर्माण कर नदी की मुख्य धारा को बदलने का विरोध किया है। इसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जल संसाधन मंत्री संजय झा और विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर चैनल निर्माण का काम बंद कराने का अनुरोध किया। विनय बिहारी ने तो इस मुद्दे पर विधानसभा से इस्तीफा देने तक की चेतावनी दे दी। पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने अपने पत्र में लिखा कि उत्तर प्रदेश की एजेंसी द्वारा चैनल का निर्माण किया जा रहा है और जिससे कि उत्तर प्रदेश की नदियों की मुख्य धारा बिहार की गंडक नदी में हो जाएगी। इससे चंपारण तटबंध पर दबाव पड़ेगा और ऐसे में जिसका असर योगापट्टी, बैरिया और नौतन प्रखंड में पड़ेगा। बाढ़ की तबाही में जिला मुख्यालय बेतिया भी प्रभावित हो सकता है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि बेतिया के एसडीओ द्वारा चैनल निर्माण पर रोक के बाद रात में काम कराया जा रहा है, जिससे कि जनता में काफी आक्रोश है। इस योजना का असर बिहार के बेतिया जिले के कई प्रखंडों के दर्जनों गांवों पर पड़ने की आशंका है। इन गांवों के लोगों का कहना है कि यूपी के कई गांवों में हर साल और कटाव से तबाही मचती है। अब यूपी सरकार ऐसा चैनल बना रही है जिससे कि तबाही अब बिहार के हिस्से में आ सकती है। भाजपा विधायक विनय बिहारी ने पिछले दिनों दावा किया था कि इस चैनल के बढ़ने से योगापट्टी प्रखंड के दर्जनों गांवों को काफी नुकसान होगा। चंपारण में बीजेपी आजकल काफी मजबूत स्थिति में है। राज्य के पर्यटन मंत्री भी भाजपा से ही चंपारण क्षेत्र से ही बिहार के सरकार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी है और ऐसे में भाजपा के विधायक विनय बिहारी ने भी कहा है कि इस चैनल से सबसे अधिक असर उनके निर्वाचन क्षेत्र पर लोगों पर पड़ेगा और ऐसे में ये तमाम नेता जन आक्रोश की वजह से परेशान है। जानने की कोशिश करेंगे नदी के बहाव को मोड़ने को लेकर मची ये रार कितनी जायज है, भविष्य में क्या ये रार बड़ा रूप ले सकती है। जी हां, तो आपको बता दें कि नदी में चैनल को लेकर अब लगातार सियासत देखी जा रही है। यूपी और बिहार एक बार फिर से आमने सामने हैं, लिहाजा बताया ये भी जा रहा है कि बाढ़ प्रबंधन के मुद्दे पर भी अब कहीं ना कहीं सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है। और चलिए इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सूर्य मैथिल जी हमारे साथ है, बीजेपी के नेता है, बहुत स्वागत है सर आपका। गुलाम घोष जी हमारे साथ हैं जो कि स्पोक पर्सन है जेडीयू के, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर नवल किशोर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है आरजेडी के, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा सूर्य मैथिल जी आपसे है, सर ये चैनल बनाने की नौबत क्यों आई, क्या वजह इसके पीछे है? देखिए गंगा जो भी आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी, हेलो सर आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज इको कर रही है बहुत ज्यादा। सर ठीक है, उसको हम ठीक कराने की कोशिश करते हैं। सवाल यही है सर कि आखिर ये नौबत क्यों आई कि चैनल बनाना पड़ रहा है और इससे बिहार की जनता सीधे, चलिए मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी सूर्य जी, लेकिन सीधा रुख करते हैं फिलहाल गुलाम जी का। गुलाम जी सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वजह है, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर चैनल बना लिया जाता है तो इससे बिहार की जनता प्रभावित होगी? स्वाभाविक है, जब बिहार का मामला है और बिहार की लोकप्रिय सरकार है तो कोई भी कदम उठाने से पहले जनता के हितों की बात सोची जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि आपस में मिल बैठ के समस्या का समाधान हो जाएगा। किस तरह से आपको लगता है कि बिहार की जनता प्रभावित होगी, हमें थोड़ा तफसील से बताएं। अब ये तो टेक्निकल साइड के जो लोग हैं वो ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन इसकी समीक्षा की गई है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि प्रभाव पड़ेगा इसका। ठीक है सूरज जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं, आवाज मिल पा रही है आपको? जी
सर, ये जो मुद्दा है जब ये निकल के सामने आया, क्यों आखिर उत्तर प्रदेश में चैनल बनाने की नौबत आई है? क्योंकि बताया जा रहा है कि हर साल ऐसा होता है कि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके बाढ़ से प्रभावित होते हैं। क्या अपना संकट दूसरे प्रदेश पर डालने का ये एक कोशिश के तौर पे हम देखें क्या? ये जो चैनल बनाने की आवश्यकता पड़ी है वो वहां पर, जैसे आपने खुद भी बताया, वहां पर जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह हो जाती है बरसात के समय। जब भी मानसून आता है वहां पर स्थिति बहुत खराब हो जाती है, गांव के गांव डूब जाते हैं। और जो ये विषय बन रहा है, इस विषय पे यदि किसी प्रकार की कोई आपत्तियां हैं तो वो दोनों सरकारें बैठकर बात करके, दोनों अधिकारी मध्यस्थता करके उसको ठीक कर लेंगे। इसमें कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। अभी चैनल बन रहा है, वहां पर बिहार भी भारत का अभिन्न हिस्सा है, उत्तर प्रदेश भी भारत का अभिन्न हिस्सा है, सभी भारतवासी हैं। किसी भी भारतवासी को कोई परेशानी हो, ऐसी भाजपा की सरकार माननीय योगी जी नहीं चाहेंगे। यदि कहीं कोई परेशानी होगी तो उसको मिल बैठकर समाधान कर लिया जाएगा। तकनीकी अगर कहीं कोई परेशानी आ रही है तो ठीक है। सर, बताया तो ये भी जा रहा है कि मंत्री विनय बिहारी के बाद अब राज्य के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने भी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर चैनल का निर्माण कर नदी की मुख्य धारा को बदलने का विरोध किया है। और इसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जल संसाधन मंत्री संजय झा और विभाग के प्रधान सचिव को भी एक पत्र लिखा है। गुलाम जी, जब ये घर की बात है या फिर आपस में बैठकर ही इस बात को सुलझाना है, तो सर ये पत्र लिखने की नौबत, इस्तीफा देने की चेतावनी, आखिर ये क्यों नौबत पड़ रही है? कौन इस्तीफा दे रहा है? विनय बिहारी ने तो इस मुद्दे पर विधानसभा में इस्तीफा देने तक की चेतावनी दी है। अच्छा, विनय बिहारी देश के बहुत बड़े नेता हैं। वो अक्सर इस तरह कुछ लोग समाचार पत्र में रहने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहने के लिए कुछ अनावश्यक बातें जिसकी आवश्यकता नहीं होती है तो अखबार में बयान देता है लोग, टीवी पर भी आते हैं लोग, अखबार में भी छपते हैं लोग। और आप लोगों को तो टीआरपी चाहिए, कि टीआरपी बढ़ना चाहिए, तो इसलिए इस तरह के समाचार छप जाते हैं अखबार। वैसे कोई ऐसी बात नहीं है। और कोई समस्या, हमारे साथी ने अभी कहा कोई समस्या है तो मिल बैठ के इसका समाधान होगा। ये मिल बैठ के ही समाधान होना है सर, तो ये पहले से ही नहीं लगता कि इस समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था? अक्सर देखा जाता है जब भी इस तरह की दिक्कतें आती है, बिहार में कई जिले ऐसे हैं जो कि प्रभावित होते हैं, उत्तर प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जो कि बाढ़ की समस्या से दो चार होते हैं। देखिए, बिहार में तो अभी से नहीं, बहुत जमाने से, हम लोग जब बच्चे थे तब से सुनते आए हैं कि नेपाल जो है पानी छोड़ता है तो वहाँ से पानी आता है, तो मतलब उत्तर बिहार का लगता है कि 8-9 जिला प्रभावित हो जाता है, बल्कि ज्यादा क्या है, 9-10 जिला प्रभावित हो जाता है। और ये जो समस्या है कई मायने में अकेला कोई राज्य नहीं कर सकता है, इसमें केंद्र की भी सहायता की जरूरत पड़ेगी। फिर दूसरे देश से, नेपाल है मान लो, उससे बात करना होगा। तो ये सब बैठ के कोई अचानक ऐसा नहीं कि कोई स्केच खींच दिया तुरंत समस्या का समाधान हो जाएगा। एक तरह से ये आपदा है और आपदा पर नियंत्रण पाना बड़ा कठिन कार्य होता है। हम उसको बहुत हद तक रोक सकते हैं, एकदम समाप्त नहीं कर सकते हैं किसी भी आपदा। जैसे अभी कोरोना आया हुआ है, हम लोग मुकाबला कर रहे हैं, तो उसी तरह की बात ये भी आपदा ही एक तरह से। ठीक है नवल जी, सवाल इस बात को लेकर है कि लोगों का भी ये कहना है कि अगर इस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कदम उठाया जाता है तो जाहिर तौर पे बिहार के कई जिलों में उसका असर पड़ेगा, कई गांवों में उसका असर पड़ने की आशंका है। और इन गांव के लोगों का ये भी कहना है कि यूपी के कई गांव में हर साल बाढ़ और कटाव से तबाही मचती है, जो कि अब बिहार में और ज्यादा तबाही मचा सकती है। किस तरह से देखते हैं इसे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि बिहार सरकार और यूपी सरकार दोनों कोरोना का नियंत्रण करने में पूरी तरह से विफल रही है। खासकर गांवों में आप देखें, ग्रामीण इलाकों में देखेंगे तो इतनी कहर है, इतनी तबाही है इस महामारी से। और सर, बात कोरोना की नहीं, बात तो यहाँ चैनल की हो रही है। जिस तरह से नदियों का कटाव किया जा रहा है, बात तो उसकी हो रही है। कोरोना का किस तरह से हाल है, किस तरह से पूरा देश बेहाल है, वो तो सब देख रहे हैं। बात यहाँ बिहार की जनता की करिए ना। नहीं, बिल्कुल करेंगे, लेकिन आप इस बात को
क्यों नहीं समझते हैं कि जो बिहार और यूपी सरकार ये काम कर रही है, बाढ़ तो आज पहली बार आ नहीं रही है, बाढ़ की संभावना या बाढ़ की खतरा तो हर साल होती है और बिहार सरकार उसको अवसर मानकर हर साल घोटाला करती है बाढ़ नियंत्रण के नाम पे। और अभी इस वक्त जो चीज है वो महत्वपूर्ण ये है कि कोरोना नियंत्रण में चूंकि ये दोनों सरकारें विफल रही है, ध्यान भटकाने के लिए यह नुरा कुश्ती है, दोनों सरकार का यह फिक्स मैच है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और जो वास्तविक मुद्दे हैं उससे भटकाने का ये मौका इन लोगों ने। सर आपने कहा कि हर साल इस तरह की स्थिति रहती है नवल जी, हर साल इस तरह की स्थिति रही है और सर ये आप पहला मौका नहीं है या फिर आज ये स्थिति नहीं दिखाई दे रही, आपकी भी सरकार रही, क्या किया आपने इसके लिए, क्या कदम उठाया आपने इसके लिए? आप फिर जदयू और भाजपा की तरफ 16 साल पहले जाना चाहते हैं। 2005 में जब भाजपा सरकार और सर ये 16 साल पहले ये स्थिति नहीं थी क्या नवल जी? पहले मेरी बात सुन लीजिए। 2005 के बाद नीतीश कुमार ऑन रिकॉर्ड में उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर बाढ़ नहीं आएगा, इसका उचित उपाय करेंगे और इसके बाद बाढ़ से कोई पीड़ित नहीं होगा। आप देखिए कि 2005 के बाद कितनी बार बाढ़ आई है और कितनी बार बिहार के उतने जिलों में हर साल उतने जिलों में इतने तबाही मचती है, उस तबाही को सरकार देखती है और जो भी पैसा मिलता है 2008 में जो यूपीए से सरकार से 1000 करोड़ रुपए मिले उसको किस तरह से इन्होंने बर्बाद किया, कोई उसका उपाय अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। इसका कारण यही है कि ये लोग चाहते हैं कि हर साल बाढ़ को एक अवसर मानकर करते रहे। ठीक है गुलाम जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, बिहार में बाढ़ पर नियंत्रण और इसके राहत के लिए जो एसओपी बनाई गई थी वह कितनी कारगर है इन हालातों में, क्या आपको लगता है? बहुत हद तक कारगर है। बिहार में तो आपदा प्रबंधन एक विभाग ही बना हुआ है, पहले भी बाढ़ आता था, क्या स्थिति होती थी लोगों को, न कोई मुआवजा मिलता था, न दाना मिलता था, न पानी मिलता था। ये नए नए हमारे साथी आए हैं, वो कहावत है ना कि नया मुसलमान प्याज ज्यादा खाता है, इनको जानकारी ही नहीं है। अब बाहर तो आ रहा है, आजादी से पहले से आ रहा है बिहार में। आप चुप रहो ना यार, चुप रहो ना। सुन लेते हैं नवल जी, सुन लेते हैं। ऑनलाइन पर क्लास करते हो चुप रहे, क्या बात करते हैं आप? ठीक है, सुन लेते हैं। मुसलमान और पुराने मुसलमान, आपको अपने पार्टी की बात रखनी चाहिए। नवल जी आपको मालूम नहीं है, आप इस तरह की बात करते हैं। आप मुद्दे पर क्यों नहीं बात करते हैं? गुलाम गौस जी इस तरह की घटिया बात न करें। आप बताएं कि आपने जितने भी आज तक बाढ़ राहत कोष आए हैं उसमें कितना घोटाला किया आपने, क्या यहाँ पर उपाय किया है कि बाढ़ नहीं? सुन लेते सर, सवाल खड़े कर रहे तो सुन तो लो नवल जी। इन्हीं से बुलवाइए, बहुत विद्वान है, इन्हीं से बुलवाइए। सुन लेते हम चुप रहते हैं, हम चुप रहते हैं। आप बोलिए नवल जी, आप बोल लीजिए, आप पूरा कोटा बोल लीजिए। नवल जी ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखिए, इस तरह से नहीं, इस तरह से एक एक करके। नवल जी आराम से एक एक करके धैर्य के साथ देखिए अपनी बात रखिए, ऐसे नहीं एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो अच्छी तरीके से देखिए जनता में भी जाएगा कि आप किस तरह से, आप कितने धैर्य पूर्वक अपनी बात रख रहे हैं, अच्छा संदेश जाएगा सर। मुसलमान क्या होता है इनको बताइए। ठीक है, इस तरह की टिप्पणी करने से बचे। नहीं ठीक है नवल जी, गुलाम जी आप अपनी पूरी बात रखिए, पूरी बात करिए आप अपनी, ठीक है। बाकी चुप रहेंगे। अगर किसी को कुछ बोलना है तो आप प्लीज अपना हैंड रेज करिए, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगी, आप अपनी बात रखिए। ठीक है, मैं चुप रहता हूँ, बोलने अपनी बात। ठीक है, जल्दी से अपनी बात रखिए गुलाम जी। मैं बता एसओपी जो बनाई गई थी वो कितनी कारगर है, मुझे पूरा तफसील से बताइए। मैं बता रहा था कि बाढ़ से बिहार के लिए नया समस्या नहीं है। अगर जानकारी होगा तो सभी साथी जानते होंगे कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता था। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे और बिहार के करीब उत्तर बिहार को तो लगभग 11 जिला जो है बाढ़ से प्रभावित है। मैं अपना आग्रह नहीं पेश करना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा कि आजादी के बाद से अब तक का ले लीजिए कि किस सरकार ने क्या किया इसके रोकथाम के लिए। एक अस्थायी समस्या के निदान की बात तो छोड़ दीजिए, मैं मानता हूँ कि अस्थायी समस्या का निदान नहीं हो पाया अभी, और ये किसी राज्य सरकार से संभव ही नहीं है। जब तक ये केंद्र सरकार, चाहे किसी की सरकार पहले भी रही है या अभी की सरकार हो,
और या बगल के जो राज्य है या बगल के जो पड़ोसी देश है उनसे जब से मिल बैठ के कोई बात नहीं होगी, समस्या का समाधान इसका नहीं हो सकता है। टीवी पर तो हम कुछ बोल के चले जाएंगे। ठीक है, समस्या का समाधान ऐसा नहीं हो सकता जब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ना चाहे। लेकिन एक सवाल, दूसरे देश बिल्कुल दूसरे देश, नेपाल के साथ, क्योंकि नेपाल भी चाहेगा तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। सूर्य जी, सवाल इस बात को लेकर है कि एनडीए की सरकार केंद्र में है, एनडीए की सरकार बिहार में है, सब फिर समस्या का समाधान नहीं। और अब तो आप लोगों के बाहर देशों के साथ भी बहुत बेहतर संबंध है, जैसे कि लगातार ये दर्शाया जाता है, फिर समस्या का समाधान क्यों नहीं सर? आपने जो प्रश्न किया है मैं उसका उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं नवल किशोर जी, उन्होंने कुछ बातें कही। उत्तर प्रदेश के लिए भी उन्होंने बोला, बिहार के लिए भी बोला। जैसे मैं देख रहा हूँ जितनी बदतमीजी वो कर रहे हैं, बहुत दुख होता है मुझे जब देख के कि मुद्दे पे आइए सर, मुद्दे पे करते हैं। मुद्दे पे कोई बात सुन लीजिए, कोई बात सुन लीजिए। देखिए 15 साल पहले जो गुंडा राज बिहार में आरजेडी के लालू प्रसाद यादव जी ने किया था, आज वो घोटाला पे बात करते हैं जिसके सुप्रीम कोर्ट खुद जेल में बैठे हैं। ऐसे नहीं, अब मैं बिहार के ऊपर, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूं, जो इन्होंने उत्तर प्रदेश की बात कही। उत्तर प्रदेश में 73 जिलों के अंदर 97,000 गाँव के अंदर माननीय योगी जी ने इस प्रकार से व्यवस्था की है, उसकी प्रशंसा WHO ने भी की है। मेरे डॉक्टर नवल किशोर जी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। पढ़े लिखे गुंडे हैं ये लोग या अनपढ़ गुंडे हैं, मुझे नहीं पता। नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं। देखिए जो आरजेडी के लोग बदतमीजी करेंगे, आप ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। एक सम्मानित प्रवक्ता को जिस प्रकार से बदतमीजी कर रहे हैं। मुद्दे पे बात करिए सर, मुद्दे पे बात करिए। सूर्य जी, सवाल इस बात को लेकर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने प्रश्न किया सिंचाई के ऊपर, जो नदियों वाली बात की। देखिए नेहा जी, नदियों को जोड़ने का जो एक स्वप्न था, वो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपना स्वप्न था। सुन लेते हैं नवल जी, सुन लेते हैं। भैया इनको सिर्फ चोरी करनी आती है, डाका डालना आता है, घोटाले करने आते हैं, बदतमीजी करनी आती है, और ये लोग इसी कारण आज इनकी हालत बिहार की जनता ने क्या करती है वो बिहार से देख रहा है और पूरा देश देख रहा है। नहीं, इस तरह से आप करोगे तो देखिए मुद्दे से भटक रहे हैं सर आप लोग, ऐसे नहीं। नवल जी, सूर्य जी, नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल भी मत करिए, और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी प्लीज मुद्दे पे रहिए, इस तरह से मेरे समय में ना बोले ना। नहीं, ऐसे गुंडों के भाषा का इस्तेमाल भी मत करिए, और ये गुंडे शब्द का भी इस्तेमाल मत करिए, नहीं, गलत बात है। ठीक है, सूर्य जी अपनी बात रखिए, इस तरह से क्या कोर्ट ने इनको जेल में भेजा है ना। सर नदियों की बात हो रही है यहाँ पर, उन लोगों की बात करिए सर जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। जो वो हमें आपके लोग हैं, सारे गुंडे आपके पार्टी में हैं। नवल जी, नहीं, इस तरह से नहीं, आप सभी से अनुरोध है, इस तरह से नहीं करिए प्लीज। नहीं, ऐसे नहीं। सूर्य सूर्य जी देखिए, मुद्दे पे आइए, सवाल सुनिए सर, सवाल सुनिए, ऐसे नहीं। गौमूत्र पे बात करने वाले, घटिया वचन बोलने वाले पूरे देश में लोगों को, देखिए इस तरह से करेंगे तो मुझे आप लोगों की, आप दोनों की आवाज डाउन करवानी पड़ेगी, इस तरह से मत करिए प्लीज, आप लोगों से अनुरोध है, इस तरह से नहीं। सूर्य जी सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए सर, मुद्दे पे आइए सर, एक दूसरे पे नीचे हमले मत करिए सर। नवल जी, सूर्य जी, एक दूसरे पे निजी हमले मत करिए सर। आप एक नेशनल टेलीविजन पर है और जनता देख रही है किस तरह से आप लोग बिहेव कर रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं सर, ऐसी बात करिए ना जिससे जनता में बेहतर संदेश जाए। एक सेकंड सूर्य जी, नहीं, ऐसे नहीं। बहुत दुख की बात है, बहुत शर्मनाक है। नहीं, अब मुझे ये बताइए, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, भ्रष्टाचारियों का ठप्पा इनके ऊपर लगा हुआ है, इनके लालू प्रसाद यादव जी जेल से अभी बेल में आए हैं बाहर, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। सूर्य जी ठीक है, मैं सूर्य जी मुझे ये बताइए, जब आप लोगों को पता है कि नदियां उफान पर है, तो क्या इस डिसीजन को लेने से पहले ये ध्यान में रखा गया कि इससे नुकसान भी होगा, कई इलाके प्रभावित भी होंगे, उनका क्या? नेहा जी देखिए,
मैंने अभी जो कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की डिस्कस में था कि देश में नदियों को जोड़ा जाए। यदि नदियों को जोड़ दिया जाता है तो उसके बाद देश के अंदर जो पूरे देश के 50% हिस्से पे जो बाढ़ों की परेशानी आती है, जो जल भराव की स्थिति आती है, जो जल उफान आता है, वो उस पर हम काबू कर पाएंगे। और बहुत अच्छी बात बोली थी गौर साहब ने कि ये किसी भी राज्य सरकार का विषय नहीं हो सकता कि आप बाढ़ों पे कंट्रोल कर पाएंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि केंद्र का भी पूरा कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे देश में जो नदियां आ रही हैं वो नदियां बाहर से आ। सर मैं तो यही कह रही हूँ कि केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, बाहर देशों से आपके रिश्ते अच्छे हैं, ये समस्या का समाधान नहीं। और अब नहीं तो फिर कब? हमारे आरजेडी की जो प्रवक्ता इतनी लंबी लंबी बातें कर रहा है, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, जब ये लोग सत्ता में थे केंद्र के अंदर यूपीए में, तो उस समय में इन्होंने नदियों के जो नदियों को जोड़ने का जो बिल था, जो उसमें जाना था, वो बिल्कुल लेकिन आज फिर से केंद्र सरकार के दावे कर रही है। कई लिटिगेशन हुए हैं, नहीं, ये विडंबना है सर, ये विडंबना है कि जब आप लोगों से मुद्दे पे बात की जाती है आप लोग मुद्दे से भटक जाते हैं, और ये गलत बात है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा पर शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।